अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक पाकिस्तान की दीनी जमात के अमीर के बारे में, जिसका नाम प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, जो कि पाँचवीं दफ़ा सेनेटर बने हैं, पाँचवीं दफ़ा सेनेटर की सीट पर विराजमान हुए हैं। 1993 से लेकर आज तक लगातार पाँचवीं मरतबा सेनेटर बन चुके हैं, अभी भी सेनेटर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है वो सेनेटर बन जाते हैं। मुस्लिम लीग नून उनको बिला मुकाबला, इस दफ़ा तो वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो आखिर वो क्या ऐसा काम करते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है एक दीनी जमात के अमीर को सेनेटर बना देती है, हालांकि कोई मुआवजा ही नहीं है। एक तरफ जमहूरी जमात मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, और दूसरी तरफ दीन का आवाज़ा बुलंद करने का नारा लगाने वाली जमात, जिसको जमीयत अहले हदीस कहते हैं, जिसका कहना तो ये है कि हम मुल्क में कुरान व सही हदीस का निफाज चाहते हैं, हम मुल्क में शरी निज़ाम लाना चाहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एक जो गैर शरी जमात है, जो गैर इस्लामी जमात यानी कि जो इस्लाम का निज़ाम नहीं लाना चाहती, और दूसरी तरफ जो कि इस्लाम लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये हम बाद में बात करेंगे, क्या वाकई वो कोई जद्दोजहद कर रही है या सिर्फ बातों में और कागज़ों में ही और नारों में ही ये सिर्फ जद्दोजहद चल रही है। तो आखिर क्या वजह है। एक ज़मीन है, एक आसमान है, एक मशरिक़ की तरफ जमात है, एक मगरिब की तरफ है, लेकिन दोनों जब बनने बनाने पर आते हैं तो जमीयत अहले हदीस के जो अमीर हैं वो वोट मुस्लिम लीग नून के हक़ में डालते हैं हमेशा, और उन्हीं के कटहरे में खड़े होते हैं। और जब वो अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अगर किसी को सेनेटर बनाने का जब वक़्त आता है तो वो एक दीनी जमात के जो अमीर हैं जनाब प्रोफेसर साजिद मीर को, उनको लगातार पाँचवीं मरतबा सेनेटर मुंतखब करवा रहे हैं। तो आखिर क्या चक्कर है। तो वो चक्कर कोई भी नहीं है। मैंने इस पर पहले भी 3-4 वीडियो बनाई हैं। मज़ीद मैंने ये तहैया कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी वीडियो बनाता ही रहूँगा, जब तक कि ये 2 नंबरी उलमा इकराम राय रास पर नहीं आते। ये 2 नंबरी उलमा इकराम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। अंदर से तो ये सेनेटर बनना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो बाहर से सिर्फ आवाज़ा यही लगाते हैं कि हम इन गैर शरी गैर इस्लामी जो जमातें हैं इनके ख़िलाफ़ हैं, इनको वोट नहीं देना चाहिए, हमें वोट दो। वो एक अलहदा बात है कि बाद में ये हमसे वोट लेकर दीनी जमातों के नाम पर, दीन के नाम पर फिर वोट आगे से मुस्लिम लीग नून को या पीपल पार्टी को ही दे देते हैं। हमसे वोट लेते हैं, हमें कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को और पीपल पार्टी को वोट नहीं देना। क्यों वोट नहीं देना? क्योंकि ये मुल्क में कुफर का निज़ाम राइज करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दो, हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे, शरी निज़ाम लाएंगे। हम इनको वोट दे देते हैं, जमीयत अहले हदीस को या जमीयत जो JUIF है, जमीयत देवबंद को या मुत्तहिदा मजलिस अमल को या जितनी भी जमात इस्लामी को हम वोट देते हैं। ठीक है जी, ये ठीक नारा लगा रहे हैं, ये मुल्क में शरी निज़ाम नाफज करेंगे जीत कर। और जीत कर फिर क्या होता है ये आप सबको मालूम है। जीत कर ये सीटें अपनी 5 सीटें हों, 4 हों, 1 हो, 10 हो, ये फिर उनकी मदद करते हैं मुस्लिम लीग नून की या मुस्लिम लीग काफ की या पीपल पार्टी की या कोई भी जो वक्ती तौर पर बड़ी जमात सामने आती है, ये उसके साथ मिलकर अपना इत्तेहाद बनाते हैं। उनको कहते हैं जी हमें फिर वज़ीर आला बना दो फ़लाँ सूबे का, या हमें वज़ीर तालीम बना दो, या हमें वज़ीर फ़लाँ बना दो, या सेनेटर बना दो। फिर वो इनको सेंटर बना देते हैं। ये उनके हक़ में अपनी 5, 6, 10 सीटें डाल के फिर ना कोई दीन का निफाज याद रहता है, ना कोई शरीयत का निफाज याद रहता है, ना कोई कुछ रहता है। तो इस पे बात फिर हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में भी हम इस पे बात कर चुके कि दीनी जमातें कैसे ठगती हैं दीन के नाम पर लोगों को। तो प्रोफेसर साजिद मीर साहब 5वीं मरतबा 1993 से लेकर आज तक लगातार सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं। इनकी कारकर्दगी क्या है? इनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, सिफ़र कारकर्दगी है। सिर्फ यही नारा है कि जी हम जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे
आकर दीन का आवाज़ा बुलंद करेंगे, शरई नफाज लाएंगे, नाफज करेंगे शरीयत को, इस्लामी हुकूमत लाएंगे और यही करेंगे। लेकिन पाँचवीं मरतबा मुंतखब होने के बाद तकरीबन 25-30 साल का अरसा बनता है, प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने एक भी तकरीर पार्लियामेंट में इस पर नहीं की, सेनेट में इस पर नहीं की, एक भी कानून पास करवाने की कोशिश नहीं की, एक भी बात जो दीन इस्लाम की तरफ जाती है उस पर इन्होंने कोई तकरीर नहीं की। अगर रिकॉर्ड में हो तो आप हमें बता दें। हाँ, वैसे लोगों को जो जीतने से पहले जो तकरीरें तो वो सारी करते हैं, फिर तो सारी कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन असल बात तो ये है जब आप बन जाएं, बनकर आपने क्या कारकर्दगी दी, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब की कारकर्दगी सिफ़र भी नहीं बल्कि -0 है। ठीक है, -0 से भी कम है। तो व्यूवर्स, आपको भी अब मालूम हो गया होगा, 5वीं मरतबा इन्होंने सेंटर की सीट को हासिल किया है। सिर्फ़ क्या है, सिर्फ़ ये है कि इनके ताल्लुकात सऊदीया हुकूमत के साथ बहुत अच्छे हैं और नवाज़ शरीफ साहब सऊदीया हुकूमत के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहना चाहते हैं। हर दफ़ा सऊदीया हुकूमत की तरफ से इनका नाम आ जाता है और बिला कोई लड़ाई, बिला कोई मसला पैदा किए, मसला क्रिएट किए, इनको सेनेटर बना दिया जाता है। और ये सेनेटर बनकर सेनेट की सीट हासिल कर प्रोफेसर साजिद मीर साहब इंजॉय करते हैं, आराम करते हैं, ऐसे आराम करते हैं जैसा कि 25-30 साल से कर रहे हैं। और हमें उल्लू बनाते हैं माइक पकड़कर, इतनी जोशीली तकारीर जी। हम इक़्तिदार में आकर जमीयत अहले हदीस या जमीयत तुलबा इस्लाम JUIF या जमात इस्लामी, हम इक़्तिदार में आकर ये कर देंगे, फटियाँ उखेड़ देंगे, फटे चक देंगे, हम जैसे कि आते ही खिलाफत आ जाएगी, हमें जिताओ, हमें वोट दो, हमारी 1 सीट है तो 2 करो MNA की, या 3 करो या 10 करो ताकि ज़्यादा रेट लगे हमारा। हम मुस्लिम लीग नून को अपनी 10 सीटें बेचें या 5 बेचें या जितनी भी हों, या जो ज़्यादा बोली लगाए हम उसको बेचें, ज़्यादा सीटें लें और ले कर हम भी आराम करें। तो ये इन दीनी जमातों का काम है। तो बस ये थोड़ी सी मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहता था कि इन दीनी जमातों के जो अमीर हैं इस वक्त, इनकी क्या कारकर्दगी है। इनकी कारकर्दगी यही है, लोगों को उल्लू बनाना और अपना उल्लू सीधा करके इंजॉय करना। अब इनकी जो जमात के जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे ही उनसे इस मुताबिक बात छेड़ें जी आपके अमीर के तो ये काम है, आप अपने अमीर को समझाएं, तो वो समझाने की बजाय वो क्या करते हैं जी, वो आगे से गुस्से में आ जाते हैं, हमें गालियां बकते हैं, हमें ब्लॉक कर देते हैं या हमें मारने को दौड़ते हैं, हमें खाने को दौड़ते हैं। सच्ची बात इनसे हज़म नहीं होती। जैसे ही हम उनको बताते हैं कि आपका अमीर या आपकी पार्टी ये मुनाफिकत कर रही है, ये पहले आवाज़ा लगाती है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनके ये काम होते हैं, तो इनके जो निचले तबके वाले लोग हैं, जो इनके सेक्रेटरी या इनसे भी छोटे या गली मोहल्ले के जो लोग हैं, जो सारी ज़िंदगी से ही इनको वोट दे रहे हैं। देखिए, दीनी जमात को जो लोग वोट देते हैं वो कभी नहीं हटते, वो यही ज़हन रख कर इनको वोट देते हैं कि हमने दीनी जमातों को वोट इसलिए दे रहे हैं कि दीन कायम करेंगे, आकर शरीयत नाफज करेंगे। लेकिन उन भोलों को क्या मालूम कि ये जो शरीयत नाफज करते हैं 30-35 साल से, अगर उसी का ही हिसाब लगा लें तो किसी को भी वोट ना दें। फिर वो सोचें कि अगर दीनी जमातों को वोट देने के बाद ये नतीजा निकल रहा है तो जमहूरी जमातों को वोट दे के क्या निकलना, तो सियासी जमातों को वोट दे के क्या नतीजा निकलना। तो वो लोग हमें मारने को दौड़ते हैं जब हम उनको असलियत बताते हैं। इसी तरह जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में उनके जो मुकल्लिदीन हैं, वैसे तो कहते हैं अहले हदीस हम तकलीद नहीं करते, लेकिन ऐसे मुझे मारने को खाने को दौड़ते हैं, ऐसे मुझ पर यलगार करते हैं जैसे उनसे बड़ा मुकल्लिदीन इस दुनिया जहान में कोई नहीं। अगर नहीं तो आप ये मेरी की हुई बातें किसी भी अहले हदीस पार्टी के मेंबर से कर लें, ओहदेदार से कर लें, वो आपको जवाब देने की बजाय, मानने की बजाय आप पे यलगार कर देगा, डंडे सोटों की, गालियों की बौछार कर देगा। आप बेशक खुद आजमा के देख लें। तो इनके काम ये है कि बस 30-35 साल से ये जो सेनेटर बनना या MNA बनना, बाकी दूसरे ओहदेदार भी कोशिश कर रहे हैं। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, चले मैं भी MNA बन ही जाऊं। नाज़िम आला तो वो कितनी दफ़ा बन चुके। MPA भी अब मुझे मालूम नहीं वो बने हैं या नहीं बने, इसका भी मैंने तहकीक नहीं की। इंशाल्लाह जल्द इस पर भी वीडियो बनाऊंगा।
तो सारी कोशिश लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं। दीन का इनको कुछ लेना देना नहीं। दीन के नाम पर बस हमें वोट दो, हम पार्लियामेंट में आकर हम ये कर देंगे, हम झंडे गाड़ देंगे। और जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो सुकून की नींद सोते हैं, एसी लगा होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, गर्मियों के दिन होते हैं तो आराम करते हैं। तो व्यूअर ये इनके करने के काम है जो हमने बताए हैं। इलेक्शन से पहले क्या करते हैं और इलेक्शन के बाद करते हैं। हमें इजाज़त दें, बस यही आपको बताना मकसूद था कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, बस इंजॉय करना है। गाड़ियों की मरात, कोठियों की मरात या रोब दबदबे की मरात इन्होंने लेनी है और इंजॉय करना है। किसी को वोट ना दें, कोई वोट देना जायज़ नहीं है, ये कुफर का निज़ाम है। इस पर हम वीडियो बना चुके, हमारी पिछली वीडियो को देखें कि वोट देना कैसे कुफर का निज़ाम है, इसका हिस्सा ना बने। और दीनी जमातों को तो बिल्कुल वोट ना दें, सियासी को तो देना ही नहीं ना चाहिए, और दीनी को भी ना देंगे। ये दीन कायम कोई दीन शीन काम नहीं करेंगे ये आकर। अपना खास ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।